चलिए भाई स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर। नहीं तो ढूंढ नहीं पाएंगे आधे। कपड़ा है कपड़ा। ठीक है चलो भाई, और फटाफट हम लोग को एक बार चैट बंद करेंगे, बस सब लोग उठ गए। चलो रेडी रेडी। सब याद है नहीं, करा देंगे जो एक दो छोटी मोटी चीजें, बस उसमें वही तो बताया, मिक्स सॉल्ट वगैरह बचा है, कुछ खास थोड़ी बचा, सब तो करा दिया, करा देंगे छोटी मोटी चीजें। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, इसमें आपको दो हिस्सों में बांट लीजिए। इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट लीजिए। जो पहला हिस्सा इस चैप्टर का वो है कंडक्टेंस। अब इसमें देखिए मोक्ष कैसे मिलता है। सॉल्यूशन मिल गया आपको, मोक्ष मिल गया तो एक बार मोटा दिखाओ, सॉल्यूशन मोक्ष मिला। धरती कहीं पढ़ लीजिए, आपको वो बात नहीं मिलेगी कहीं पे, मिल चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग एक एक करके हर चैप्टर में मोक्ष प्राप्त करेंगे। इसके पहले काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक हो गया, मोल हो गया, और ये आपका ये वाला चैप्टर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और अब हम लोग मोक्ष प्राप्त करने जा रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एकदम जोरदार तरीके से भी पढ़ेंगे। तो देखिए कंडक्टेंस वाला एक हिस्सा होता है, पहला हिस्सा, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है सेल। ठीक, तो दो हिस्सों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बांट दिया है, एक कंडक्टेंस वाला हिस्सा और एक सेल वाला हिस्सा। तो पहले ये शुरू हो रहा है, जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर ये हिस्सा शुरू करेंगे। इसके अंदर फिर गैल्वेनिक सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो सब चर्चा बाद में, सेकंड पार्ट है ये, पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, तो पहले पार्ट 1 शुरू हो रहा है। चलिए, तो ये हो गई स्लाइड नंबर आज की कितनी, 16 के बाद 17। ठीक है, अब 18 नंबर स्लाइड पे आइए और शुरू करते हैं हम लोग कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस शब्द का जैसे प्रयोग हुआ तो मतलब आप ये समझ में आना चाहिए कि कंडक्टेंस का मतलब क्या है। कंडक्टेंस का मतलब जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करे, जिसका जो प्रॉपर्टी कंडक्टेंस होती है, जो प्रॉपर्टी करंट के फ्लो को सपोर्ट करे। ठीक है, रेजिस्टेंस वो होती है जो अपोज करे। तो कंडक्टेंस आपको मिलेगा कहां, मतलब हर चीज में तो करंट फ्लो हो नहीं सकती। लकड़ में होती है करंट फ्लो, लकड़ समझ, लकड़ी तो लकड़ में तो होगी नहीं, लेकिन लोहे की रॉड में हो जाएगी। तो भाई साहब ऐसा क्या है मतलब लोहे की रॉड में जो लकड़ में नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 4 प्रकार के सॉलिड, है ना, पढ़ते हैं 4 प्रकार के सॉलिड। कौन कौन से 4 प्रकार के सॉलिड पढ़ते हैं? एक आप पढ़ते हैं, याद करिए, जब आप सॉलिड स्टेट कभी आपने जिंदगी में ढंग से पढ़ा हो, ये भी करेंगे इसके बाद। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, एक होता है मेटेलिक सॉलिड, एक होता है आयनिक सॉलिड, और एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। जब सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ 4 प्रकार के सॉलिड पहले पढ़ाए जाते हैं, इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इनमें से जो स्टार्टिंग वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसमें कोई कंडक्टेंस नहीं है। जो कोवेलेंट नेटवर्क वाला सॉलिड है, ये भी इंसुलेटर है। तो आप पाएंगे कंडक्टेंस आपको दो जगह मिलेगा। कहां कहां? मेटेलिक और आयनिक सॉलिड्स में। तो आपको दो जगह कंडक्टेंस मिलता है, ये कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर है। तो जनरली आप बोलेंगे जनरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और इनमें कोई कंडक्टेंस नहीं मिलेगा जनरली। ठीक है, एक आगे एक्सेप्शन है, वो तो ठीक है, तो वो बात अलग है, ग्रेफाइट वगैरह वो अलग से डील करते हैं। लेकिन जनरली आपको यहाँ पे इंसुलेटर्स हैं सब, है ना। तो आप जनरली ये सब इंसुलेटर रहते हैं, ये भी इंसुलेटर और जनरली ये भी इंसुलेटर। तो आपको मेन दो जगह कंडक्टेंस पढ़ना होता है, कहां कहां पे? मेटेलिक और आयनिक में। ठीक है, तो इसके एक्सेप्शन एक दो होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए आप, एक्सेप्शन एक दो होते हैं तो वो छोड़ देगा। तो जनरली ये वाला मामला आपको इंसुलेटर रखेगा और ये वाला मामला इंसुलेटर रखेगा, और ये दोनों मामलों पे टिक लगेगा, ये दोनों कंडक्टर है। इसलिए आप देखिए, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो की शुरुआत ही सॉलिड से होती है। तो सॉलिड की शुरुआत आप देखिए, सॉलिड की यहां से स्टार्टिंग होती है और यहीं से देखिए, यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल के आती है। तो आप जो कंडक्टेंस की चर्चा करेंगे तो एक बार आप इसके कंडक्टेंस की चर्चा करेंगे और एक बार इसके कंडक्टेंस की चर्चा करेंगे। इसलिए कभी आपने कंडक्टेंस पढ़ा हो तो उसमें दो प्रकार के कंडक्टेंस पढ़ाए जाते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टेंस और एक आयनिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टेंस और एक होता है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जैसे NaCl उदाहरण के तौर पर। ये वाली पार्टी जो 3rd नंबर पे, ये NaCl का एक सॉल्यूशन ले लीजिए। मेटेलिक का मतलब है लोहे की रॉड लेना, ध्यान दीजिए, लोहे की रॉड में जो कंडक्टेंस होगा वो मेटेलिक कंडक्टेंस है, और जो NaCl के सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होगा वो आयनिक कंडक्टेंस है। तो आपको इस चैप्टर में दो कंडक्टेंस पढ़ने होते हैं, ये दो। कितना क्लियर? हेलो, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और चर्चा करें खुल के जरा। कुल मिला के पहले दो को पकड़ लीजिए। तो पहला सवाल ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि दो को क्यों पकड़ा, बाकी दो को क्यों छोड़ दिया? तो इन दोनों को क्यों छोड़ दिया, समझ में आ गया? इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? दो को पकड़ लो, मेटेलिक और आयनिक। तो समझते हैं, एक तरफ आपने हेडिंग डाली मेटेलिक कंडक्टेंस और एक तरफ आपने हेडिंग डाली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और बीच में आपने लाइन खींच दी। अब देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। कौन कौन से? मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब सवाल होता है दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कंसेप्ट क्या है, थोड़ा इसके अंदर घुसे। तो जब आप इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है तो सबसे पहले आप एग्जांपल से शुरुआत करिए। अगर आप मेटल का कंडक्टेंस समझना चाहते हैं तो उदाहरण के तौर पे आप आयरन की रॉड लेना, उससे सोचना शुरू करें। और अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पढ़ना चाहते हैं तो उदाहरण के तौर पे आप NaCl का सॉल्यूशन लेना, ब्राइन सॉल्यूशन वगैरह जो होता है, NaCl का सॉल्यूशन लेना, उससे सोचना शुरू करें। तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि यहां से सोचना स्टार्ट करना चाहिए आपको। क्या भाई साहब इसके अंदर कंडक्टेंस होगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कहता है भाई साहब हमें पता ही नहीं चलता कैफी की रॉड के अंदर कंडक्टेंस है भी कि नहीं, है ना, ये मेटल है,
इसके अंदर मेटेलिक कंडक्टेंस है या नहीं, चेक कराओ। कोई कह रहा भाई साहब, रिक्शा वाला के कह रहा चेक कराओ, नहीं समझ में आती बात, क्यों बोल रहा किसको कंडक्टेंस? उससे कहना भाई साहब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना? एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? कहेंगे कि लोहे की रॉड, उससे कहेंगे लोहे की सरिया ले आओ तो अपने घर से, निकाल ले आए। कहने वो देखो खंबा दिख रहा है, कहना दिख रहा है, कह रहा उस पे जाके टच करा दो, कह रहा तुरंत अभी जाना है, कह रहा उससे पहले एक और काम कर लो, अपने दोस्त को बुला लो, है ना? तुम्हारे रिक्शे वाले का नाम सुनील था, वो अपने दोस्त बंटी को ले आया, तो सुनील से कहा कि जाओ तुम खंबे पे जाके ये लोहे की रॉड ऐसे जाके टच करा दो, और बंटी को तैयार रखना, जब तुम्हें लग जाए, एहसास हो जाए, जब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ इसके अंदर कंडक्टेंस है, तो फिर बंटी को ऐसे इशारा कर देना कि लक्कड़ उस पर तुम्हारे हाथ पे मार दे, तो तुम्हारा हाथ लोहे की रॉड से अलग हो जाएगा, तुम बच जाओगे। तो वो गया और उसने भाई साहब, ये देखो सुनील था, इसने लोहे की रॉड जाके खंबे पे चिपका दी। तो जैसे खंबे पे चिपकाई इसने, तो उसको झटके लगना शुरू हुए। जिसको झटके लगना शुरू हुए तो उससे बोला कि भाई साहब खंबा तो दूर है और तुम खंबे से डायरेक्ट तो कांटेक्ट में हो नहीं, खंबे और तुम्हारे बीच में एक लोहे की रॉड है, लेकिन तुम्हें झटके लग रहे हैं, इसका मतलब करंट इसके थ्रू यहाँ फ्लो करके तुम्हारी बॉडी में आ रही है, इसका मतलब जो बीच में मीडियम है वो कंडक्टर है। तो सुनील कहेगा हाँ हाँ समझ में आ गया, अब बंटी बंटी आओ, ये हो गया, समझ गए, जानी लेके समझाओ क्या। तो बंटी ने एक लक्कड़ लिया और खट से उसके हाथ में मारा यहाँ पे। तो बताइए लक्कड़ क्यों मारा? क्योंकि लक्कड़ के अंदर कंडक्टेंस आता नहीं तो बंटी निपट लेता। समझ पा रहे हैं? तो लक्कड़ मारा और ये हाथ अलग और ये लोहे की रॉड अलग, और दोनों बच गए। और इसको कंसेप्ट भी समझ में आ गया। सुनील कहता क्या बात है, बहुत तगड़ा समझाया। ठीक है, फिर अगले दिन फिर मान लो बंटी आ गया, कह रहा हमें NaCl के ये वाला समझो, इसमें कंडक्टेंस होता है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? उससे नहीं, कंटेनर लो, ठीक, कंटेनर पानी भर लो, पानी भरने के बाद उसमें नमक मिला लो, नमक मिलाने के बाद जब तैयार कर लेना तो इसमें 2 वायर लगा देना, 2 वायर लगा देना, एक इधर एक इधर, और इन वायर को जाके स्विच से कहीं या किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देना, है ना? जाके उनके सॉकेट में जाके लगा देना वायर को। तो जब लगाओगे तो वहां से करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो होते 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 यहाँ नमकीन पानी में आएगा, और फिर इसमें अपना हाथ डाल दो। तो बंटी ने इसके अंदर अपना हाथ डाल दिया। तो भाई साहब उससे कहना कि तुमने क्या, बंटी बताओ, तुमने डायरेक्ट स्विच को टच किया, डायरेक्ट जाके जो तार है खुले हुए तार उनको टच किया? नहीं, तुमने किसको टच किया? नमकीन पानी को, लेकिन झटका लगा। यानी कि वायर से होता हुआ जो करंट का फ्लो है वो होता हुआ तुम्हारी बॉडी में आ गया। तुम्हारी बॉडी में क्यों आ गया? क्योंकि तुमने जहां पे हाथ डाल रखा था वो कंडक्टर था। हेलो, कह रहा हाँ इसका NaCl कंडक्टर होता है, कह रहा बात समझ गया, यानी कि ये सॉल्यूशन भी कंडक्टेंस होता है। कह रहा बंटी को समझ में आया, सुनील को समझ में आ गया। अब दोनों खुशी खुशी घर लौट गए कि हाँ भाई बढ़िया लगा, बढ़िया आदमी है। देखिए पहले मैंने रिक्शे वाले को इवेपोरेशन समझाया था, याद है? सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको इवेपोरेशन समझाया था इसी रिक्शे वाले को। आज देखिए उसी को मैं कंडक्टेंस सिखा रहा हूँ, पूरा पढ़ा लिखा के उसको एकदम नौजवान बना के भेजूंगा लास्ट में, एकदम नौजवान बन के निकलेगा। हाँ, पहले वो देखिए आंटी वाला कंसेप्ट समझ के क्या था। हाँ, रिक्शे वाले को भी मतलब मैं पढ़ा लिखा सकता हूँ। अब देखिए, तो मेटेलिक कंडक्टेंस में उससे कहो भाई साहब ये हो गया एग्जाम्पल और इसमें ये हो गया। अब इसके और अंदर चलते हैं, ठीक है? हाँ, पत्थर को भी आ जाए समझ, वो पढ़ाइए। अब देखिए इसमें अंतर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, डिफरेंसेस सुनिए ध्यान से, डिफरेंसेस। जो मेटेलिक होता है और जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसमें अंतर क्या होता है? पहला वाला, पहले वाले में आप लिखेंगे नो मैटर इज ट्रांसफर, मेटल नहीं मैटर, मेटल नहीं, मेटल नहीं, मैटर, मतलब कोई मास कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो मैटर इज ट्रांसफर, ठीक है? बगल में आइए, मैटर इज ट्रांसफर, सेकंड पॉइंट। पहले वाले में आप लिखेंगे नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, इधर वाले में केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। ठीक है, अगला थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप यहां लिखेंगे, यहां पे जो चार्ज के कैरियर्स हैं, जो अपनी खोपड़ी पे चार्ज को लेकर चलते हैं, वो यहां पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे जो आपको चार्ज के कैरियर्स मिलेंगे वो होंगे आयंस। अब आयंस में भी 2 प्रकार के आयंस, कैटायंस भी होंगे और एनायंस भी होंगे। नेक्स्ट, अब एक एक करके हम सारी बातें समझ लेंगे, पहले पॉइंट में लिख देता हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, अगला पॉइंट, यहां पे जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पे तापमान के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है? और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है उस पर चर्चा भी करेंगे सब, तो कंडक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है? यहां पे आप चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस घट जाएगा, या उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस घट जाएगा और जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? नहीं तो बताओगे इधर की उधर चली गई आपकी तो पैरों बंद कर, डब्बे में बंद कर लीजिए, हाँ संदूक में, ठीक है? अब ये सब क्या चल रहा है थोड़ा इसको समझते हैं। अब कहेगा भाई साहब समझाओ ये सब क्या चल रहा है, क्या बौकाल है? लेकिन देखो फिर से सुनील को बुलाओ, तो तुम लोहे की रॉड लाए थे अभी, हाँ एक बार लाना फिर से, उसका वजन करके लाना इस बार, लोहे की रॉड का वजन करके लाया वो भैया, वजन करके लाया, उसने कहा इतना वजन है, 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी वजन है, 1 किलो 2 किलो, तो हमने कहा वैसा वजन कर लिया, ठीक है? कहता फिर जाओ फिर से करो वही काम, कह रहा मेरे को समझना है और ज्यादा, तो कहते फिर से वही काम करो, जाओ चिपक जाओ खंबे पे। तो सुनील फिर से वही लोहे की रॉड लेके खंबे चिपक गया, थोड़ी देर चिपका, झटके लिए उसने, उसको अच्छा लगा, आई लाइक इट। उसके बाद वापस लौट आया, जब वापस लौट आया तो उससे कहा कि लोहे की रॉड गिर गई जमीन पे, उठा लो, उठा लो बंटी, इसको जाओ इसका वजन करो फिर से। तो वजन किया तो भाई साहब सेम वजन आया। जब सेम वजन आया तो पता चला कंडक्टेंस तो हुआ, देखिए खंबे से करंट बॉडी में फ्लो करी, कंडक्टेंस तो था इसमें, है ना? चार्ज कैरियर्स भी थे, सब कुछ हुआ, फ्लो भी हुआ, कंडक्टेंस भी आया, लेकिन मैटर कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मैटर कहीं ट्रांसफर नहीं होता है,
उतना ही वजन है अभी भी। हाँ, बात तो समझ में सही, एक्सपेरिमेंट कराते हो। यहाँ पे जब आप चर्चा करेंगे तो यहाँ मैटर ट्रांसफर होगा। जब सेकंड वाले में आप बात करेंगे, सेकंड वाले में मैटर ट्रांसफर होगा। ठीक है, कैसे? ये सिखाओ। कहेंगे कंटेनर लो, हर चीज का एक्सप्लेनेशन देखिए। कहेंगे कंटेनर लो, कंटेनर में क्या करो, ऐसे 2 रॉड लगा देना। ठीक है, फिर क्या करें? करें यहाँ पे NaCl भर देना, NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, फिर इसको बैटरी जोड़ देना से, और जब बैटरी को जोड़ दोगे तो आप पाएंगे कि बैटरी से करंट फ्लो करेगी, है ना? और जब बैटरी से करंट वगैरह फ्लो करना शुरू करेगी तो क्या होगा? फिर एक तरफ एनोड बन जाएगा, एक तरफ कैथोड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो NaCl इसके अंदर से Na+ निकल निकल के, है ना, Na+ निकल निकल के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जो Cl नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के Cl2 बनाना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाएंगे, है ना, जब थोड़ा आगे पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस बहुत डिटेल में, है ना, चर्चा होगी बहुत खुल के। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आप सीखेंगे ऐसा, है ना, वहां पे आप सीखेंगे ऐसा कि वहां पे एक तरफ एनोड बनता है और एक तरफ कैथोड बनता है। वो सब डिटेल में बाद में होगा मामला, लेकिन फिर आपको इतना आइडिया तो लग रहा होगा ना कि यहाँ पे देखिए Na+ और Cl नेगेटिव 2 आयन है। अगर आप यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं तो Na+ जो आयन है उसको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो Na सॉलिड बना देगा एक रॉड के ऊपर। तो एक रॉड के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरे में जो क्लोराइड आयन होंगे वो Cl2 गैस लिबरेट करेंगे। देखिए गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, और जो सॉलिड होता है वो डिपॉजिट होता है। तो अंतर समझिए शब्दों का इस्तेमाल, सॉलिड डिपॉजिट होता है और गैस लिबरेट होती है। ठीक है, तो सॉलिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद और गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। जब ये सब होगा तो यहाँ पे जो NaCl का अमाउंट है क्या वो कम हो जाएगा? कहेंगे ये सब बना कैसे? आपसे कोई भाई साहब ये Na सॉलिड कहां से बना? इस Na+ से। ये Cl2 कहां से बना? Cl नेगेटिव से। तो ये इन्हीं को तो खा रहा है, ये रिएक्टेंट है ना मेरे, ये रिएक्टेंट है तो इन्हीं से तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो ये कम नहीं होंगे तो ये बनेंगे कहां से? तो ये धीरे धीरे घट रहे होंगे। ये जब घटेंगे इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो घट रहा है। तो बताइए क्या मैटर का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? इन रॉड्स के ऊपर क्या मैटर डिपॉजिट होने लगा, या बनने लगा, लिबरेट हो गया या डिपॉजिट होने लगा? गैस है तो लिबरेट होने लगा, सॉलिड है तो डिपॉजिट होने लगा। तो रॉड के ऊपर जब चीजें डिपॉजिट या लिबरेट होंगी तो यहाँ घटेंगी ना, और यहाँ घटेंगी तो मैटर का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? कहां से कहां? सॉल्यूशन से निकल के रॉड के ऊपर, सॉल्यूशन से निकल निकल के मैटर कहां जा रहा है? रॉड के ऊपर। कितनों को बात समझ में आई? तो ये कौन सा कंडक्टेंस है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होगी, यहाँ मैटर ट्रांसफर होगा। हेलो, समझ में आई बात? अच्छा, अगले पे आइए। पहले वाले में कोई केमिकल चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें केमिकल चेंज नहीं है, कहना समझाओ, कहना भाई फिर से आ जाओ, रॉड लेकर के चिपक जाओ खंबे पे, खंबे चिपक जाओ। फिर ये Fe जो आप रॉड लेके बैठे थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले देखना और केमिकल प्रॉपर्टी बाद में देखना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे जैसा रॉड थी वैसी रॉड हुबहू रहेगी, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पे आप चेक करेंगे, देखिए रिएक्शन हो रही है, देखिए केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ले लेता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। यहाँ चार्ज के जो कैरियर्स हैं, देखिए फिर वो पूछेगा भाई साहब जब कुछ हो ही नहीं रहा, केमिकल चेंज भी नहीं हो रहा, मैटर भी नहीं ट्रांसफर हो रहा, तो चार्ज कैरियर कौन है? फिर कौन करंट फ्लो करा रहा है? कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज का कैरियर है और वो करंट फ्लो करा रहा है। देखिए जब आप इसमें लेके से चिपकते हैं यहाँ पे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आपको झटके लगते हैं। ठीक है, इसलिए ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है ना मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ चार्ज के जो कैरियर्स है वो आयंस है, आयंस है। यहाँ पे जो कैटायंस है ये और एनायंस है, ये चार्ज के कैरियर्स है। और ये जब चार्ज के कैरियर्स है तो यहाँ अलग कहानी और यहाँ अलग कहानी। इतना पॉइंट क्लियर? 3 नंबर तक क्लियर मामला मेरे दोस्तों? 3 नंबर तक क्लियर? ठीक है, अब बताओ इसमें 3 नंबर तक क्लियर, तो चौथे पे, चौथा तो टेक्निकल पॉइंट है। चौथे में क्या होता है? यहाँ जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये पूछा जाएगा क्यों, इसका कारण बताओ, नोटिस जारी करा जाएगा, तो इसका रीजन समझिए। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घट क्यों गया, इसका क्या रीजन है? तो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। 20 नंबर पे जाइए, जगह थोड़ी कम, 20 नंबर पे। तो यहाँ फिर से मेटालिक ले लेते हैं। देखना यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक मेटल आपने लिया, तो इस मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट अगर वो निकल गया तो जो अंदर बचेगा उसको बोलते हैं M+, उसको बोलते हैं M+। तो ये M+ बन गया, मेटल को पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं यही चार्ज के कैरियर्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट का निकल जाता है तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है उसको बोलते हैं कर्नल। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ रहा हो यहाँ से, पढ़ रहा है क्या? एटॉमिक में 11th में पढ़ा चुका हूँ पूरी, किसी ने पढ़ी हो? हाँ पढ़ी होगी, ठीक है। नहीं पढ़ी तो आप क्या पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे कि जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है, और मैं एटॉमिक भी बहुत जोरदार पढ़ी उसमें, आप जाके अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको आइडिया लगा होगा, एटॉमिक में बहुत जहरीली पढ़ाई गई है। ठीक है, और 11th में अभी थर्मो चली रही है, तो मतलब हर जगह आपको मोक्ष मिलेगा। अब देखिए जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकाल देंगे, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देते हैं तो जो बचता है स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कर्नल। ठीक है, ये जानकारी हासिल करिए आप। तो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो होता है अंदर का उसको बोलते हैं कर्नल। तो ये बन गया पूरा कर्नल और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब क्या होता है जब इसको हीट करेंगे, हीट सप्लाई करते हैं जब आप यहाँ पे, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं, तो कई पूछ रहे हैं कि इस बैच में नहीं पढ़ाओगे क्या? ऐसे सवाल अगर आपके दिमाग में उठते हैं तो मुझे समझ आ रहे हैं। इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि मैं ये सब बातें उनके लिए बोलता हूं जिनको बहुत तड़प मच रही होती है। जैसे मान लीजिए बहुत तड़प मच रही है, आप कह रहे हैं मेरे को बहुत जोर से एटॉमिक आ रहा है, मेरे को आज ही करने का है, आज ही मांगता है मेरे को, तो जाके कर लीजिए, तड़प मिटा लीजिए। कह रहे मेरे को थर्मो से भी तेज आ रही है, तो आज ही जाइए। कह रहे नहीं मेरे को ठीक ठीक है, तो यहाँ पे पावरी करिए अपनी, है ना, यहाँ पे पावरी चल रही है, ये हमारी क्लास है, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रो पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग सब पढ़ेंगे। यस, अब देखिए जब यहाँ पे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, हीट सप्लाई करेंगे। तो जब आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हीट सप्लाई करने से जो कर्नल्स हैं इनको एनर्जी काफी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो जो कर्नल्स है इतनी हीट आ जाएगी कि कर्नल के अंदर थर्मल वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं।
टेम्परेचर बढ़ने पे आप पाएंगे थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। किसके? कर्नल के। तो ये जो कर्नल आप बना के बैठे हुए हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है काफी, तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो 3D में वाइब्रेट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो जब ये ऐसे से वाइब्रेट करेंगे, फिर ये ऐसे से वाइब्रेट करेंगे और फिर ये ऐसे से वाइब्रेट, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आराम से घूम रहे थे इधर उधर, जब ये वाइब्रेट होकर के, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, फ्लो कर रहा है ऐसे, जब ये इसके सामने आ जाएगा, कहेगा भैया कहां जा रहे हो, तो ये इधर से भागेगा, तो ये इधर वाइब्रेट होकर आ गया मान लो, तो ये इसका रास्ता इधर से भी रोक देगा। तो ये बार बार इलेक्ट्रॉन के रास्ते को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे हजारों कर्नल्स हैं, एक थोड़ी ऐसे हजारों कर्नल्स हैं, तो हर सब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को बार बार ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। कौन? कर्नल्स। तो जब कर्नल्स बार बार इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, तो थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल के बढ़ जाने से, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, तो थर्मल वाइब्रेशंस के कर्नल्स के बढ़ जाने से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है। और जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो चार्ज कैरियर्स अगर कम फ्लो करेंगे, तो जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा, और जब कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात क्या बोले? तो ये वाइब्रेशंस इनके अंदर स्टार्ट होंगे, इधर वाइब्रेट करेंगे, इधर वाइब्रेट करेंगे, इधर वाइब्रेट करेंगे, तो ये बार बार आकर के यहाँ पे रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं। और जब ये रास्ता रोकना स्टार्ट कर देंगे, तो आप कहेंगे ये फ्लो को ब्लॉक कर देंगे। कभी इधर आ जाएगा, है ना, कभी ये इधर से आ जाएंगे ऐसे, तो हर तरफ से ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, जब ये ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया आपने, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़े, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक किया गया, कंडक्टेंस, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। कितनों को बात समझ में आ गई? क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रीजन on increasing the temperature, thermal vibration of kernel increases, which block the flow of electron, which, yes, so that see the final point, so that conductance decreases, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कितनी बात क्लियर है? लिख दी हमने पॉइंट, ठीक है। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो मेन पॉइंट है थर्मल, ये पूछा जाता है, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टेंस कम हो जाता है। ये वाला मामला क्लियर। इधर आ जाइए, ठीक है। अब जब आप इधर आएंगे, तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो यहाँ कहानी अलग होती है। यहाँ जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज के कैरियर्स हैं वो आयंस हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उन आयंस को एनर्जी मिलेगी, जब आयंस को एनर्जी मिलेगी, तो जो आयंस हैं उनको जब एनर्जी मिलेगी, तो उनकी वेलोसिटी, उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा, और जब उनका मोमेंटम बढ़ जाएगा, तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आयंस जल्दी जल्दी भागना शुरू करते हैं, और जब आयंस जल्दी जल्दी भागना शुरू करते हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे? कहेंगे यहाँ पे जो चार्ज के कैरियर है उन पे फोकस करेंगे आप, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे, तो वो जो एनर्जी है वो मिलेगी आयंस को, आयंस की वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, और जब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि भाई तो चार्ज लेके भाग रहे हैं, तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस घट जाएगा। कितनों की बात समझ में आई? दोनों दोनों क्लियर? फटाफट, ठीक है। और थोड़ा अंदर घुसे अगर, तो यहाँ पे देखिए मेटेलिक चल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब ये बताओ कि इन दोनों में से ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है? ओम्स लॉ कौन फॉलो करता है? पोल करा देते हैं। ये एक नंबर वाला मामला है, ये दो नंबर वाला है, तो ऑप्शन है एक नंबर वाला या दो नंबर वाला या बोथ या नन। पोल। तो सही जवाब है दोनों फॉलो करते हैं। अब देखिए यहां पे भी आप v इक्वल टू आई आर, तो यहां भी लगाते हैं ना भैया, और यहां भी लगाते हैं। क्या बताइए, आपने मेटल की रॉड पे कभी नहीं लगाया? प्रतीक कोयना मनीषा, देखिए मेटल की रॉड आप लेते हैं, मेटल की रॉड आप ऐसे ले लें और मेटल की रॉड को ऐसे कनेक्ट करते हैं बैटरी से, ऐसा क्या फिजिक्स में नहीं पढ़ते आप? बोलो भाई, फिर इसमें करंट फ्लो करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब पढ़ते, तो भैया इसमें v इक्वल टू आई आर तो लगाते हैं ना, ओम्स लॉ ये तो आप यहाँ ओम्स लॉ वैलिड, यस, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ तो लगाते हैं, बैटरी लगाएंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस निकलेगा, कितने पोटेंशियल, जैसे आप यहाँ पे वेसल लें, वेसल के अंदर कुछ भर दें, यहाँ दो रॉड लगा दें, इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दें, तो बताइए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे करंट निकलेगी, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से निकाल सकते, तो ओम्स लॉ यहाँ भी चलता है, तो ओम्स लॉ दोनों जगह वैलिड है। पॉइंट क्लियर? लिंक शेयर करते हैं, ओके गाइस, कोई बात नहीं।
स्पैमर्स। अगर मेरी क्लास में कोई दूसरे का लिंक शेयर करे मेरे को बुरा नहीं लगता है, बुरा मान जाते हैं इसमें। मान मेरी क्लास में किसी का लिंक शेयर करें करके, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मेरे को पता है आएंगे तो आप यहीं आएंगे तो आप यहीं, बाकी तो खिलौने आना कोई पड़ेगा, कुछ भी शेयर कर लो, शेयर करने से क्या जाता है, आना कोई पड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो अंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, ये बताओ एक लास्ट पॉइंट समझ लें, फेराडे लॉ, फेराडेज लॉ कहां चलता है, यहां या यहां, बस लास्ट, बस निकल लो इसके बाद निकल लो, नंबरिंग कर लीजिए, 1 ये है, ये 2 है, फिर से वही 4 ऑप्शन, 1 2 बोथ और या फिर नन। चलिए पूरे स्टार्ट, फेराडे लॉ कहां चलता है, हाँ सब लॉ मुझे में आते हैं, साइक्लिक प्रोसेस ऐसे घूम के यही है, मैं कहता हूं आराम से पढ़ते रहिए, रिलैक्स मन, क्योंकि सवाल भी में, जवाब भी में, यकीन भी में, ख्याल भी में। आइए समझें, तो मेरे दोस्त सही जवाब है, 43% लोगों ने सही जवाब दिया, प्रतीक कोई ना होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको पहले आने चाहिए, तो आप क्या पढ़ोगे आगे, देखिए फेराडे लॉ जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक में तो लगता है यस, ओम्स में तो यहां भी यस था, यहां भी यस था, फेराडे में देखेंगे यहां तो यस होता है, लेकिन आप फेराडे का लॉ यहां नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई साहब ऐसा क्यों करते हैं, तो आप देखिए फेराडे, आपने कहेंगे हमने पढ़ा नहीं, फेराडे क्या होता है, आपने सुना तो होगा ना, फेराडे पढ़ा नहीं तो सुना तो होगा, क्या सुना है फेराडे के बारे में, कि अगर आप चार्ज को डबल से अप्लाई कर दें तो मास डबल डिपॉजिट होगा, ऐसा कुछ तो सुना होगा, W प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज बढ़ा दें तो मास डबल होगा, तो बताइए मास डबल डिपॉजिट होगा, मास डिपॉजिट होने का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब मास का ट्रांसफर तो हो रहा है, अगर मास डिपॉजिट होने का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब मास का ट्रांसफर तो होना चाहिए, तो इसमें बताइए पहले वाले में मैटर का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, जब मैटर का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो फेराडे कहां से लगा दोगे, अभी आप चार्ज बढ़ाओगे तो मास डबल डिपॉजिट होगा, तो मास ट्रांसफर तो होना चाहिए, यहां कोई मास ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, यहां मास ट्रांसफर हो रहा है तो यहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा, समझ में आएगा, इसलिए फेराडे का लॉ यहां लगता है, यहां नहीं लगता है, कितनी बात समझ में आएगी, क्लियर, ओके बाय। तो ये हमारी क्लास थी और हमारी क्लास खत्म हो गई है गाइस, हम लोग अगली क्लास में करेंगे, पावी करिए, तब तक मस्त रहिए और एंजॉय करिए, यूट्यूब से दूर रहिए गाइस, यूट्यूब पे बहुत ऐसे पावरी आ रहे हैं आजकल, यूट्यूबर से दूर रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, चलिए नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जोरदार तरीके से आगे बढ़ेगी और इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, नोट्स में ऐड कर लें, नॉट एप्लीकेबल, यहां पे लिखना है एप्लीकेबल, चलो भाई निकल लो फटाफट पीछे के रास्ते से, नमस्कार, जय भारत। क्लास में अगर आपको मजा आ गया तो फिर आप हर तरफ इसको फैलाइए, मचाइए, कैसा सोल्यूशन चला है, और फिर लेक्चर शुरू हुई, शुरुआत में आपको समझ में आ रहा होगा, यत्र तत्र सर्वत्र, ये लीजिए भाई साहब, मोदी जी 14 पता नहीं, जहां जरूर करता हूँ वही बताऊँ, सब करा देते हैं, इनका बर्थडे भैया राहुल का, हैप्पी बर्थडे, शाहजहां की पावी कैसी, इनका अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ, चलो नमस्कार, जय भारत, बहुत लेट हो गया, निकल लीजिए पीछे के रास्ते से।